शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज संत कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, कबीर जंख न जंखिए तुम्हारो कहो न होए, करम करीम जो कर रहे मिट न साकै कोय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दोहे को गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कितने सुंदर तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा, इस दोहे का अर्थ है तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। करीम खुदा जो दयालु है, कृपालु है, वह जो भी करता है उसे कोई नहीं बदल सकता। देखिए हमारा दैनिक जीवन कैसे गुजरता है। हम सारा समय कुढ़ते रहते हैं। यदि किसी ने बड़ा बंगला बना लिया तो हम मन ही मन कुढ़ने लगते हैं। हम कहते हैं, अरे यह आदमी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, फिर भी इसके पास इतना धन। हम दूसरों की उन्नति से कितना जलते हैं। राग द्वेष जलन खीज जैसे नेगेटिव भावनाओं से हम कितना दुखी होते हैं। अगर एक आदमी के यहाँ केवल पुत्र संतान है और दूसरे आदमी के यहाँ केवल बेटियां हैं, तो उस आदमी को पहले वाले आदमी से कितनी जलन होती है। अगर कोई गंवार है, अंगूठे छाप है और उसके द्वार पर 10 नौकर खड़े हैं, लोग उनको मान देते हैं, तो दूसरों को कितनी जलन होती है। यह जलन हमें कितना दुखी करती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संत कबीर इस दोहे में कहते हैं, प्रिय तुम ईर्ष्या छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। यदि किसी का बड़ा बंगला है और उससे तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, तो तुम्हारी ईर्ष्या से उसका बंगला गिर तो नहीं जाएगा। फिर भला ईर्ष्या करने से क्या लाभ। तुम अपने मन में दूसरे के प्रति बुरे विचार क्यों रखते हो। संसार की डोर तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। तुम्हारे हाथ में है ही क्या। तुम तो व्यर्थ ही ईर्ष्या की आग में जल रहे हो। आगे इस दोहे में कहते हैं, करम करीम जो कर रहे मिट न साकै कोय। खुदा जो दयालु है, वह जो भी करता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। यदि कोई गंवार है पर उसके नसीब में ऊंचा पद प्राप्त करना लिखा है, तो तुम उसे बदल नहीं पाओगे। कोई आदमी है जो स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ता था, बड़ा होकर वह बड़ा धनवान बन गया, पर तुम गरीब के गरीब रहे, उसमें भी खुदा की रहमत है। तुम उसे बदल तो नहीं सकते। ईश्वर का किया कोई नहीं मिटा सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दोहे द्वारा संत कबीर हमें कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं। वे हमें कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय, मालिक तुम्हें जिस हाल में रखना चाहता है तुम उस हाल में खुश रहो और उसका शुक्रिया अदा करो। अपनी हालत के लिए किसी और को दोष मत दो।
किस्मत बहुत बड़ी बात है। यह बात समझकर तुम आभार मानो। तुम दुखी होते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर तृष्णा जागती है। यह तृष्णा है लोभ। लोभ हमें कितना सताता है। भगवान ने हमें जो दिया है उससे हमें खुश रहना चाहिए। यदि किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो हमें अपनी बराबरी उससे नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों किसी से ईर्ष्या करूं? अगर किसी को बहुत मान मिलता है और हमें उतना मान नहीं मिलता तो हम कितना दुखी होते हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ता है। मुझे लगता है इस लड़ाई का कारण है लोभ। जब तक लोगों के मन से लोभ की भावना समाप्त नहीं हो जाती तब तक संसार की दशा सुधरने वाली नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत कबीर आज इस दोहे द्वारा हमसे कह रहे हैं, लोभ की आग बुझाओ। पर अब प्रश्न यह है कि यह लोभ की आग कैसे बुझे। संत कबीर कहते हैं, इस लोभ के आग को राम नाम के जल से बुझाओ। इसलिए राम नाम गाओ। अफसोस लोग राम का नाम भूल चुके हैं। राम के पावन नाम को भूलकर लोगों की क्या दशा हो गई है। इसलिए राम का पावन नाम जपो, हृदय में धीरज रखो, हर हाल में ईश्वर का आभार मानो, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की सभ्यता का, भद्रता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम 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 के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन। राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित। मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। मेरे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने बताया, रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने एक किताब लिखी है। उस किताब में छोटी छोटी कहानियाँ दी हुई है। एक कहानी का संबंध लोभ की भावना से है। उस कहानी का शीर्षक है,
हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर। एक आदमी ने सोचा कि वह एक ज़मीन खरीद ले। उसके पास ज़मीन खरीदने के लिए पैसे थे, पर उसे कोई अच्छी ज़मीन नहीं मिल रही थी। वह बेचारा निराश हो जाता है। फिर अचानक उसे एक ज़मींदार का विचार आता है जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी। वह ज़मींदार के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे कुछ एकड़ ज़मीन चाहिए। ज़मींदार उस दिन अच्छे मूड में था। अमीर लोग कभी कभी बड़े अच्छे मूड में होते हैं, फिर वे कुछ भी करते हैं। ज़मींदार उस आदमी से कहता है, मेरे पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं अपनी टोपी यहाँ रखता हूँ, तुम इस टोपी को हाथ लगा कर जाओ और सूर्य अस्त होने के पहले तुम मेरी ज़मीन के जितने एकड़ घूमकर वापस इस टोपी पर आकर हाथ रखोगे, उतनी एकड़ तुम्हारे होंगे। यह सुनकर खरीदार बड़ा खुश होता है। वह सोचता है, मैं पैदल क्यों चलूं, मैं दौड़ूंगा। एक एकड़ ज़मीन का पूरी होते ही वह खुश होता है और मन ही मन कहता है, इसमें मैं ज्वारी उगाऊंगा। फिर वह दूसरा एकड़ पूरा करता है और कहता है, इसमें चावल उगाऊंगा। फिर वह देखता है सूरज थोड़ा ढला है, इंसान तो लोभी है। वह आदमी कहता है, चलो तीसरा एकड़ भी दौड़ कर पूरा कर लेता हूँ। वह तीसरा एकड़ भी पूरा करता है। अरे मूर्ख, सूरज ढल रहा है, पर वह रुकता ही नहीं और भागकर चौथा एकड़ भी पूरा करता है और ज़मींदार के पास लौटने लगता है। ज़मींदार की टोपी के पास कई लोग खड़े थे। वह आदमी हाँफता हुआ आता है और उस टोपी को हाथ लगाता है। यह देखकर लोग खुश होते हैं और उस समय सूर्य भी पूरी तरह अस्त हो जाता है, पर टोपी को हाथ लगाते ही वह आदमी गिर पड़ता है और वहीं मर जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी भाग रहे हैं, हम भी हाँफते हाँफते एक दिन अपना दम तोड़ देते हैं। संत कबीर कहते हैं, मेरे प्रियजनों, तुम लोभ मत करो, तुम लोभ मत करो। जितना तुम्हारे पास है उतना काफ़ी है। ईश्वर हमें जो देते हैं उस पर हमें राज़ी रहना चाहिए। भारत के एक और महान कवि संत तुलसीदास ने अपने एक दोहे में कहा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, याद रखो जो होना है वह अवश्य होकर ही रहेगा। फिर तुम क्यों भागते फिरते हो? एक दिन भागते भागते तुम अपना दम तोड़ दोगे और इस संसार से चले जाओगे। इसलिए तुम अपने भीतर जाओ, तुम बाह्य मुखी मत बनो। बाहर भागम भाग करने से अच्छा है तुम अपने मन मंदिर में बैठकर राम का पावन नाम जपो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत कबीर अपने अगले दोहे में कहते हैं, कबीर ऊजल पहरे कापरी, पान सुपारी खाए, एकस हर के नाम बिन, बाधे जमपुर जाए। अर्थात लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और पान सुपारी खाते हैं, पर हरि के नाम के बिना बेचारे यमपुरी चले जाते हैं। लोग चाहते हैं कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर वे दूसरों के सामने अच्छे और भले नज़र आएं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर पान सुपारी खाकर खुश होते हैं। संत कहते हैं, प्रिय, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है। यम के दूतों के पास एक फंदा है जिसे वह तुम्हारे गले में डालकर
यमपुरी ले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अफसोस लोग इस बात को समझते ही नहीं। उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है। आगे इस दोहे में कहा गया है, एक कस हर के नाम बिना, हरि के नाम बिना उनकी हालत दुखदायक होती है। लोग महफलों और दावतों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। लोग यह नहीं सोचते कि हरि के नाम बिना बाकी सब व्यर्थ है। पान सुपारी खाने के तो बस 2-4 दिन ही हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनने के दिन बस 2-4। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो। जब जौवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। लाहे कारण मूल गवायो। अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, तुम अपनी आंखें खोलो, राम नाम गाओ, वरना तुम्हें यमपुर में जाना पड़ेगा। जब तुम राम नाम गाओगे तो ब्रह्मपुरी जाओगे। पर अब प्रश्न यह है कि हम राम नाम कैसे जपें। संत कबीर कहते हैं, अगर राम नाम जपना चाहते हो तो साधु की संगति करो, किसी गुरु के संसर्ग में रहो। और साधु की संगति या गुरु के संसर्ग में आने के लिए नम्र होना ज़रूरी है। संत के पास नम्रता से जाना होगा। जो अहंकारी है उसे साधु की संगति नहीं मिलती। प्राचीन भारत में जब बड़े बड़े राजा साधु संतों के पास आते थे तो नम्र बनकर आते थे। कहते हैं, अकबर बादशाह जब किसी साधु के पास जाते थे तो ऐसी पोशाक पहनकर जाते थे ताकि लोगों को पता न चल सके कि वे राजा हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु के पास जब जाएं तो अपनी मैं की भावना को छोड़कर आएं। जो अपने अहम को त्याग कर गुरु के पास आता है, जिसके दिल में गुरु के प्रति भक्ति होती है, गुरु उसे अपने पास अपने साथ रखते हैं। आगे संत कबीर कहते हैं, कबीर आई मुझ पे अनिक करे कर भेष,
हम राखे गुरु आपने उन कीनो आदेश। माया मेरे पास कई भेष बनाकर आई, पर मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की। संत कबीर के वाणी में गुरु की बड़ी महिमा की गई है। वे बार बार लोगों को शिक्षा देते थे कि गुरु के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। इस दोहे से साफ पता चलता है कि संत कबीर के दिल में गुरु के प्रति कितनी भक्ति थी। जीवन के जंग मैदान में गुरु हमारी ढाल है। गुरु सदा दयालु होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब संत कबीर छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब सारे घर की जिम्मेदारी कबीर के कंधों पर आन पड़ी। एक दिन उनकी माँ उनके पास आकर कहती है, कबीर तुम क्या कर रहे हो? तुम सारा समय राम नाम जपने में मगन हो, तुम अपना समय गंवा रहे हो। आज भी कई लोग सोचते हैं राम नाम जपने का अर्थ है अपना समय गंवाना, पर सच तो यह है कि राम नाम जपने का अर्थ है समय का सदुपयोग करना। क्योंकि जब हम राम नाम जपते हैं तो अपनी आत्मिक शक्ति को उजागर करते हैं। पर कबीर की माता जी को यह बात समझ में नहीं आती। माता की बात सुनकर कबीर कहते हैं, माँ बेशक घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, लेकिन मुझे अपने राम पर पूरा भरोसा है। वे मुझे इतना तो देंगे ही जो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पर माँ कहती है, कबीर जितना समय तुम राम नाम जपते हो, यदि उतना समय तुम जाकर अपना काम करो तो हम ज़्यादा सुखी हो सकेंगे। तब कबीर कहते हैं, माँ मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? गुरु मंत्र बिना बाकी सब तो झूठ और धूल है। संत कबीर के मन में गुरु के प्रति असीम भक्ति थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके दिल में गुरु भक्ति होती है उसे गुरु मन के चक्कर से मुक्त कर, उसकी धारा को ऊंचा उठाकर उसे सत्य का दर्शन करवाते हैं, उसे दिव्य ज्योति का दर्शन करवाते हैं। उसके बाद तो शिष्य को बस हर जगह वह दिव्य ज्योति ही नज़र आती है। सभी प्राणियों में, सभी जातियों में एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। जब इंसान की ऐसी अवस्था होती है तब ही उसकी जीवन यात्रा सफल होती है। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर वाहे गुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा जेपी वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं, ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत।
टेलीफोन 020-400-64450, ईमेल gph@sadhuvaswani.org, वेबसाइट www.sadhuvaswani.org, ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.com।